दोस्तों गर्मियाँ शुरू होते ही गुलाब के प्लांट में बहुत सारी बीमारियाँ अटैक करने लगती है। जैसे पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियाँ पीली होकर झरना, जो कलियाँ है वो काले काले हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, ब्रांचेस सूखने लगते हैं, रूट्स जो है वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। ये सारी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है जिससे कि फूल नहीं खिल पाते हैं और धीरे धीरे से प्लांट भी खराब होने लगता है। तो अगर आपके प्लांट में भी ये सारी बीमारी हो रही है तो ये 2 रुपये की चीज़ अगर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और फूलों से ऐसे भरा रहेगा। तो ये 2 रुपये की चीज़ क्या है दोस्तों, और इसे कैसे केयर करनी है गर्मियों के दिनों में, ताकि जो गुलाब का प्लांट है फूलों से हमेशा भरा रहे और कोई भी बीमारी, कोई भी पत्तियाँ इसकी गिरे ना, जो कलियाँ है वो बिल्कुल फ्रेश हो और फूल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों अक्सर गुलाब के प्लांट में ये सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि पत्तियों का कर्ली होना, पत्तियां पीली होकर झरना, ब्रांचेज ऊपर से सूखना शुरू हो जाना, कलियों में कीड़े लग जाना और कलियों का काला हो जाना, धीरे धीरे से वो कलियां खराब हो जाना। तो ये सारी बीमारियां जो होता है कई कारण से होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो इसका होता है दोस्तों, अगर प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसके चलते भी ये सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे पत्तियां खराब हो जाती है, कलियां खराब होने लगती है, जिससे कि फूल नहीं खिल पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, और कैल्शियम की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, ये आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आपके प्लांट में इस तरह से अगर काले काले कलियां हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, ये पत्तियां करली हो जाती है, ब्रांचेज ऊपर से सूखने लगते हैं और धीरे धीरे से सूख के ख़त्म हो जाते हैं, तो सबसे पहला इसमें जो काम करना है दोस्तों, जितने भी ये सारे हैं जैसे पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं तो वहाँ से कट करके हटा दे, तोड़ के हटा दे। अगर थोड़ा सा पत्तियाँ करली हो रही है तो हाथ से ही तोड़ के हटा दे, लेकिन अगर ज़्यादा ब्रांचेज इस तरह से हो गए हैं तो ब्रांचेज को ही कट करके हटा दे जहाँ तक ये ख़राब है। उससे क्या होता है कि जहाँ से ब्रांचेज अच्छे हैं, वहाँ हरे भरे हैं, वहाँ से अगर कट करके हटाते हैं तो वहाँ से न्यू से ब्रांचेज निकलेंगे और पत्तियाँ भी फ्रेश होगी। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर से जो ब्रांचेज होते हैं वो सूखने लगते हैं और धीरे धीरे से सूखते सूखते नीचे तक सूख जाते हैं। तो नीचे सूखने के पहले ही ये सारे काम कर दे, यानी कट करके हटा दे। और जो कलियां है इस तरह से देखिए, पत्तियां कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, येलो होने लगी हैं। तो इस तरह का अगर ब्रांचेज होने लगे हैं तो वहाँ नीचे तक की ब्रांच को कट करके हटा दे, ताकि वहाँ से फ्रेश ब्रांचेज निकले और कलियाँ भी जो है वो फ्रेश हो। तो ये काम करना दोस्तों ज़रूरी है, और जो कलियाँ है वो उसको भी तोड़ के हटा दे। तो सभी को ब्रांचेज जितने भी हैं वो पत्तियाँ तोड़ के हटा दे, ब्रांचेज तोड़ के हटा दे। और दूसरा जो इसमें काम करना है दोस्तों, साथ में जितने भी फूल खिले रहते हैं उसको भी कट करके हटा दे। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, उसमें फूल अच्छे से खिल रहे हैं, तो जितने भी खिले हुए फूल हैं या फिर झरने वाले हैं तो उसको भी कट करके हटा दे, ताकि ये जो बीमारियाँ इसमें अटैक ना हो। अगर पास में ये प्लांट है तो भी इसमें हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो कीड़े लगे रहते हैं वो बगल वाले प्लांट में भी लग जाते हैं, गुलाब के प्लांट में। तो ये सारे काम करना है दोस्तों। और दूसरा जो काम इसमें करना है, इसे धूप में रखना ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे इसको धूप मिलता है, मतलब नर्म मुलायम धूप मिलता है, जिससे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट्स में तेज़ धूप होने लगती है, तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, तो ये जो ब्रांचेज है वो भी ख़राब होने लगते हैं, पत्तियाँ करली होने लगती है। तो इसलिए इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ तक 12 बजे तक ही धूप इसको मिले, या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ दिन भर छन के इसको धूप मिल रही है, यानी सेमी शेड में रख दे। तब ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा। अगर डायरेक्ट दिन भर सनलाइट में रहेंगे तो ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तीसरा काम करना है दोस्तों, इसमें जब बहुत सारे खरपतवार उगे रहते हैं उनको हटाते रहना है, ताकि मिट्टी इसकी हेल्दी रहे। जो भी हम खाद पानी डालें वो ये एनर्जी ना ले, यानी ये खरपतवार ना ले, डायरेक्ट प्लांट्स को मिले। ये अगर लेने लगते हैं तो भी ये प्लांट्स की बीमारियां लग जाती है। तो ये खरपतवार हटाना बहुत ज़रूरी है। और चौथा इसमें जो काम करना है दोस्तों, गुड़ाई करना है। गुड़ाई गुलाब को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि खरपतवार उग जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए इसको गुड़ाई करके हटाते। अगर गुड़ाई करेंगे तो जो खरपतवार है वो भी हट जाएंगे खुद ब खुद, और जल्दी से ये खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो सप्ताह में गुड़ाई एक दिन ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि प्लांट्स की मिट्टी हेल्दी रहती है और भूरी भूरी बनी रहती है, और जो ये बीमारियां लगने का कारण होता है, अगर मिट्टी हेल्दी रहेगी, मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे, तो ये भी प्लांट हेल्दी रहेगा और प्लांट को एनर्जी मिलती रहती है।
तो इसलिए गुड़ाई ज़रूर करें। ऑक्सीजन मिलता है गुड़ाई करने से, प्लांट्स हेल्दी रहता है। तो ये चौथा काम ज़रूर करना है दोस्तों। और पांचवा जो काम है इसमें खाद पानी देना है। तो खाद पानी क्या दें, अगर ये बीमारियां हो जाती है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम को कमी को दूर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आप अंडे के छिलके का चूरा ले सकते हैं, उसका पाउडर फॉर्म बना सकते हैं, या फिर चूना ले सकते हैं, उससे भी कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। अगर आपके पास चूना और अंडे के छिलके नहीं है तो आप ये चौक ले सकते हैं, 2 रुपये की चौक, जो कि बुक स्टॉल में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। एक डब्बा मिलता है और एक चौक का दाम 2 रुपया होता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो ये बुक स्टॉल में भी आसानी से मिल जाता है। तो एक चौक को दोस्तों इस तरह से अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट में जितने भी कैल्शियम की कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फूलों का साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज हैं। और या तो इसको मिट्टी में दबा दें या फिर इस तरह से पाउडर फॉर्म में डाल के देखिए, चौक के बहुत ही आसानी से हाथों से इस तरह से मसल देंगे तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो अगर ये इस तरह से भी अगर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो मिट्टी में डाइल्यूट हो जाती है, और मिट्टी में जितने कैल्शियम की कमी होती है, ब्रांचेज में कैल्शियम की कमी होती है, ये सभी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि पत्तियां जो ख़राब होती है, कलियां में कीड़े लग जाते हैं, कलियां काले काले होकर झरना शुरू हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये आपको बुक स्टॉल पर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये डाइल्यूट भी हो जाता है। तो ये कैल्शियम की कमी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, देखिए ये दूसरा अभी हमारे घर में ही होता है, और यहाँ पर जो ले रही हूँ मैं, ये है चाय पत्ती, जो कि सूखी हुई चाय पत्ती है, जो यूज हम कर लेते हैं वही चाय पत्ती को सुखाकर और यहाँ पर डिब्बे में भर लेते हैं। अगर ये गुलाब के प्लांट में 2 चम्मच भी अगर आप हर सप्ताह में 1 सप्ताह में डालते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा। गुलाब के प्लांट को चाय पत्ती बहुत ही पसंद होता है, और इससे नाइट्रोजन की कमी बहुत हद तक पूरा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो चाय पत्ती बिल्कुल फ्री में हमारे घर में मिल जाता है। तो ये 2 चम्मच देखिए यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो पेस्टिसाइड है दोस्तों, जैसे कलियों में कीड़े लगना, पत्तियों में कीड़े लग जाना, तो इसके लिए भी होममेड ही है। देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट, जो कि 24 घंटे मैंने पहले डाल के रखा था रात भर, और ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो इस तरह से देखिए, ये आधा मैंने लिक्विड लिया है और आधा इसमें पानी मिला सकते हैं। इस तरह से आप अगर मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, मिट्टी में फंगस लगे रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उससे नहीं होता हो तो अगर आप चाहें तो ये प्लांट स्प्रे बोतल में भर के इस 1 लीटर पानी में ये 250 ग्राम इसमें लिक्विड ये डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जितने भी काले काले कीड़े लगे रहते हैं पत्तियों में, कलियों में, स्प्रे करने से वो सभी हट जाते हैं, और वो कलियाँ जो है फ्रेश होने लगती है। जो भी कलियाँ बनेगी वो ख़राब नहीं होंगे, काले नहीं होंगे, और उसमें ना ही कीड़े लगेंगे, पत्तियाँ भी काली नहीं होंगी और करली नहीं होंगी। इस तरह से अगर आप अपने गुलाब के प्लांट को देखभाल करते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट भी हमेशा फूलों से भरा रहेगा, गर्मियों के दिनों में भी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।